वायुदेव, मारुति पर आपका पुत्रवत स्नेह है। पुत्र से बिछड़ने की वेदना का आभास मुझे हो चुका है, और उसी घोर वेदना से उपजे आपके क्षोभ ने संपूर्ण सृष्टि को संतप्त कर दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए वायुदेव, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। इस सृष्टि से मारुति के प्रति स्नेह और मेरे वचन के कारण मेरे नेत्र ये भी ना देख सके कि इस सृष्टि का अंत हो रहा है। मारुति है ही ऐसा जिसे देखकर कोई भी पुत्रवत स्नेह करने लगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आश्चर्य है प्रभु, महादेव और ब्रह्मदेव सहित देवगण तो मारुति के समीप गए हैं उसे आशीर्वाद और वरदान देने के लिए, किंतु आप जगत पालक, आप नहीं जाएंगे नन्हे मारुति के पास? आपको तो सर्वप्रथम होना चाहिए वहां। मैं हूं महादेवर्षि। हे चराचर जगत के स्वामी, आपके कहीं भी होने पर कोई संदेह नहीं है, परंतु रुद्र और रुद्रांश से परे कब हुआ? मैं तो प्रतिपल मारुति के साथ हूं, और मारुति भी सदैव मेरे हृदय में विराजते हैं, किंतु रामावतार में मारुति से मेरे प्रत्यक्ष मिलन का शुभ मंगल समय अभी दूर है देवर्षि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अंत भला सो सब भला। वायुदेव, मारुति को जीवन दान मिला, इनका भला हुआ। अब आपसे आग्रह है वायुदेव, अपने कर्तव्य का पालन करें, सृष्टि का भला करें और पुनः वायु का संचार सुचारू कर दीजिए। वायुदेव, इंद्रदेव आग्रह करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अवश्य इंद्रदेव, मेरे कारण संपूर्ण सृष्टि को कष्ट हुआ, किंतु अब मेरे मरुत पुनः अपना कार्य यथावत करने लगेंगे। पुनः ये सृष्टि सुचारू रूप से चलने लगेगी। मेरे समस्त मरुत गणों, प्रकट हो। और संपूर्ण सृष्टि को पूर्व की भांति ही वायु का संचार करो। जाओ मेरे मरुदगणों।
चेतना में लौट आए। हाँ माँ। प्रतीत होता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं मारुति को देवी अंजना के सुपुर्द कर दूं। अभी थोड़ा ठहरिए वायुदेव। देवी अंजना के पास मारुति को ले जाने के पूर्व हम देवता उसे आशीर्वादों से युक्त करना चाहते हैं। वायुदेव, मारुति बहुत ही तेजस्वी है। इस छोटे से बालक ने मुझ जैसे देवता को भी ये सीख दे दी कि किसी को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति, तुम अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगे। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। अरे कितना सुंदर है। तेजस्वी भव। ये चमक कहाँ चली गई? मारुति, मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। धन्यवाद वरुण देव। मैं अग्निदेव तुम्हें यह वरदान देता हूं कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से
हानि नहीं पहुंचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। धन्यवाद अग्निदेव। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति। तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे, युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी, मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद कुबेर देव। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। काल तुम्हारे अधीन होंगे। धन्यवाद कालदेव। मारुति, मैं विश्वकर्मा हूँ, देवताओं का शिल्पी और इन समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम सदा मेरे अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद विश्वकर्मा देव।
मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुक्त करता हूं। मारुति, आज तुमने वायुदेव के क्रोध को शांत करके संसार पर आए संकट का मोचन किया है। आज से संसार में तुम संकट मोचन कहलाओगे। संकट मोचन, आहा, नारायण नारायण। संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन। धन्यवाद महादेव। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारी देह को छेद नहीं पाएगा। तुम मित्रों और हरि भक्तों के लिए अभयदान बनोगे एवं शत्रुओं के लिए भयंकर काल बनोगे। 14 भुवन एवं समस्त लोकों में तुम्हारा आना जाना हो सकेगा। मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। तुम महाबली कहलाओगे, महाबली कहलाओगे।